यो वेलकम टू डी स्टार्स। बहुत महीने बीत गए, बहुत सारे महीने बीत गए। मेरी लास्ट अपलोडेड वीडियो वो ज़ू की थी और उसके बाद मुझे हुआ ही नहीं, मेरा मन ही नहीं किया। और अब अचानक से जब से मास्टर स्टार्ट हुआ है, मुझे लगने लगा है कि मैं पढ़ाई के लिए नहीं बनी हूँ। सो आई एम बैक। और मैंने ये सस्ता सा माइक खरीदा है। वैसे ये थोड़ा भी हिलाया तो सुनाई नहीं देता कुछ। आई होप ये अभी अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा हो। मैं ये वापस रिकॉर्ड नहीं करूँगी। वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है। कल हम नासिक जा रहे हैं और नासिक में बहुत कुछ घूमना है। ऐसे 3 ही दिन की ट्रिप है और कल सुबह 6 बजे ट्रेन है और मैंने कुछ पैक नहीं किया है। मुझे पैकिंग में बहुत टाइम लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट पैकिंग। मुझे पूरा 1 घंटा लगा पैकिंग करने में। मुझे इस्त्री भी करनी पड़ी और फिर मैं मेरा वो जैकेट ढूँढ रही थी इधर-उधर। फाइनली पैकिंग तो हो गई है। अब बस खाना खा के सोना है। खाने में बनाया तो कुछ नहीं है क्योंकि हम सब निकलने वाले हैं ना सुबह जल्दी। 4 बजे उठना है। सो समोसा खाऊँगी। तो सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। और अभी हम लोग ट्रेन हमारी ट्रेन 6 बजे शुरू हुई एलटीटी से और अभी कितने बजे? 8:50 बजे। हमने लगभग आधा रास्ता क्रॉस किया है और हम नासिक को 9:40 बजे पहुंचने वाले थे। सो ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है। चला आता रिटर्न जाऊया. दूसरी ट्रेन पकड़ो अपन पास वाली एक्सप्रेस. झांसी से पुणे सीधा सतना जब जाएगा तब देखो. इसी स्पीड से जा रही हूँ। पिछले स्टेशन पे 20 मिनट रुकी 10 थी किलोमीटर तक भदोही से और मुड़े फिर एयरपोर्ट तक. 4 ट्रेन चले गए बट हमारी ट्रेन हिली नहीं। आपल्या ट्रेनचं नाव काय आहे? गोरखपुर एक्सप्रेस सुपर फास्ट. हाँ, हमारी ट्रेन का नाम गोरखपुर एक्सप्रेस सुपर फास्ट है और हम लेट हैं। तुला घ्यायला बकवास ट्रेन है। हमने थक के चिप्स ले लिए क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। सस्पिशियस ब्रांड है, पता नहीं क्या है। और तर देतो. ये चिप्स 25 रुपीज़ के हैं।
तो अभी हम नासिक उतर गए ट्रेन से और फिर इनफैक्ट अभी मैं होटल में हूँ। वहाँ पे बहुत भीड़ थी तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो वहाँ बाहर से बस स्टैंड है, वहाँ पे बाहर रेलवे स्टेशन के, तो वहाँ से हमने 263 नंबर की बस पकड़ी और निमाणी उतर गए। और यहाँ पे ही हमारा होटल है, इसीलिए यहाँ पे पास में ही पंचवटी है। पर पहले हम सप्तशृंगी जाएंगे। अभी 12:15 बजे, हम शेड्यूल से बहुत पीछे चल रहे हैं। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। ट्रेन में बहुत अजीब अजीब नाश्ता, मतलब मेरी माँ और पापा उन्होंने इडली और मेदू वड़ा लिया था। लाचार थे वो इसलिए, और वो मीठा था। अभी जाने का टाइम आ रहा है, समझ आती है। तो हम सप्तशृंगी बस से जाने वाले हैं, कुछ पता नहीं कैसे। यहाँ पे आई थिंक पास में ही निमाड़ी बस स्टॉप तो है ही ना, तो वहाँ पे सर्कल से कुछ बस है, तो वो देखती हूँ अब कैसे मिलने वाला है। बिचारा वाटतो मुंह तेरा केलं सगळं हेलो। हे तुम्ही नुसतं पापड खाऊन टाकतोय। अभी हम एक रैंडम सी जगह पे आ गए हैं। मेरे अंकल ने एक रैंडम दुकान वाले को पूछा कौन सी जगह अच्छी है, तो उन्होंने ये बोला। तो हम यहाँ पे आ गए खाना खाने के लिए, और यहाँ पे हम मिसल ट्राई करने वाले हैं। तो मुझे ये खाने का मन तो नहीं हो रहा, ये खाने का मन तो नहीं हो रहा। मुझे दाल राइस खाना है, बट नहीं है यहाँ पे। तो हम एक कार में बैठे हैं। यहाँ पे सप्तशृंगी के लिए जो बसेस जाते हैं वहाँ पे बहुत भीड़ है, तो ये लोग हमें सस्ते में लेके जा रहे हैं, सब बोल रहे हैं। इन्होंने 120-130 पर पर्सन चार्ज किया है। यहाँ से कुछ 70 किलोमीटर दूर है। इस बिल्डिंग के सामने डिंडोरी नाका है, जहाँ से सप्तशृंगी के लिए बस जाती है। अभी हम सप्तशृंगी आए हैं और यहाँ पे बहुत भीड़ है। यहाँ से 2 वेज है, एक तो सीढ़ियों से जा सकते हैं या फिर रोपवे से जा सकते हैं। तो हम रोपवे के लिए आए हैं। गर्दी काय पायजमाचे येण्याच्या म्हणजे देव पण तुम्हाला असं पाहिजे, इतकी चर्ची। तो अब आई थिंक 2 आवर का वेटिंग है। अब देखते हैं ऊपर कब पहुँचते हैं। 3:30 अभी बज गए हैं। यहाँ पे 2 घंटे लगेंगे क्योंकि बहुत भीड़ है।
हमारे दर्शन हो गए बट बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी कितने बजे? अभी 6 बजे। हमने 3:30 बजे स्टार्ट किया था और अभी 6 बजे। इतनी गर्दी थी बट दर्शन तो हो गए। अब वापस रोपवे से नीचे जाएंगे। हां मस्त थोडं मीठ टाकलं मी हे घ्या सांबार कोणाला पाहिजे घ्या गरम अब हमें घर जाना है बट बसेस सब भर के आ रहे हैं और हम जैसे जिस हिसाब से आए थे वो प्राइवेट छोटे छोटे जीप्स में, वैसे अभी कुछ नहीं है। इतना ब्लर क्यों है? तो माहित ना ती बोलली बरं। तब देखते हैं वापस कैसे जाएंगे। एक तो मैंने स्वेटर नहीं लाया, मुझे बहुत ठंड लग रही है अब। लगा नहीं था कि इतना लेट होगा बट अभी आज है नासिक में डे 2 और कल रात का तो थोड़ा सा डिज़ास्टर्स काइंड ऑफ था। मतलब काम तो बन गया बट हम बहुत लेट पहुँचे। हम 10 के आसपास रात में पहुँचे। फिर हमने खाना खाने के लिए एक रैंडम रेस्टोरेंट ढूंढा और वहाँ का खाना बहुत बेकार था। मतलब कुछ टेस्ट नहीं थी, नमक नहीं था, कुछ नहीं था। एनीवेज सोते सोते 11 के बाद ही सोई, क्या पता। तो अभी हम यहाँ से चेकआउट करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही दिन का स्टे मिला, दूसरों का कुछ बुकिंग था। तो हम दूसरे होटल में जाके अपना सामान डाल देंगे और फिर वहाँ से त्र्यंबकेश्वर जाने का प्लान है। बीच में ही कुछ अच्छा सा नाश्ता मिल जाए होपफुली। कल का नाश्ता कुछ ठीक नहीं था थैंक्स टू द ट्रेन। तो अब चलते हैं। लास्ट नाइट तो मैंने स्वेटर नहीं लिया था और बहुत ठंड थी, तो इस टाइम मैं स्वेटर लेके ही घूमूंगी। सगळं येतं आपण सगळं विचारायचं काय काय येतं मग त्याच्यामध्ये जे आपल्या ॲडिशनल नाही ना त्याला मी आपल्याला सांगावं लागेल। तो अभी हम पेरुची वाड़ी में आए हैं और यहाँ पे बहुत कुछ खाने को है। बहुत सारे अलग अलग यूनिक आइटम्स दिख रहे हैं। अब टेस्ट करके देखते हैं। हमने कुछ आइटम्स मंगाए तो यहाँ पे खाने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट तो बहुत सारी है, जैसे ग्रीनरी वगैरह है और वहाँ पे कुछ तो चल रहा है गेम्स जैसा। और यहाँ पे इस छोटे से डब्बे में आई थिंक वो ऐसा बोटिंग टाइप कुछ तो है। मुझे नहीं पता क्या है बट हे त्यांना सांगितलं ना ये इतना खास नहीं है ये पानी वाला। एकत्र आपण सांगणार खाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सांगितलं ते नॉर्मल
पास के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं एंड बर्ड्स का भी कुछ तो है 100 रुपीज़ दे के पर पर्सन, बट अब हमारे पास टाइम तो नहीं है तो हम लोग ऐसे ही जल्दी जल्दी निकलने वाले हैं। अंदर हाँ स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरी थी तो वो भी हमने खाई। अच्छा है ओवरऑल टाइम पास के लिए। यहाँ पर तो हमने बहुत कुछ खा लिया, मिसल पाव, उसके साथ भाकरी, फिर पेरू की लस्सी और फिर पेरू का आइसक्रीम और फिर हाँ स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरी वो सब हुआ खा के। तो अभी त्र्यंबक जाएंगे, त्र्यंबकेश्वर के दर्शन लेने और फिर पंचवटी में घूमना बाकी है हमारा, तो वो भी कवर कर लेंगे। हम अभी त्र्यंबकेश्वर आए और यहाँ पे बहुत भीड़ है। अरे यार ऊन येत है, यहाँ पे बहुत भीड़ है तो अब हम वापस जा रहे हैं। हां मग आई कसं झालं सगळं? छान आहे पण खूप गर्दी आहे. खूपच गर्दी होती, आमच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त होती. मग आता आपण काय केलं मग? काही नाही, आता आम्ही परत चाललोय. पुन्हा आता येऊ. तो अब हम वापस जा रहे हैं। तुम्ही पण सुट्टींच्या दिवसात येऊ नका, मध्येच या वीकडेजमध्ये. अब हम वापस जाएंगे यहाँ से कहीं पे, तो यहाँ पे आने का फ़ायदा है सच कुछ नहीं हुआ, धूप बहुत ज़्यादा है। हम अगर यहाँ पे लाइन में खड़े होते तो हमें 4-5 घंटे लग जाएंगे, इसीलिए हम स्किप कर रहे हैं अभी, मजबूरी। अभी हम कालाराम मंदिर में हैं। अच्छा मंदिर है, बड़ा है, स्पेशियस है। थैंकफुली यहाँ पे भीड़ नहीं थी इसीलिए जल्दी हो गया। त्र्यंबकेश्वर का तो रह ही गया, बट अब एटलीस्ट ये हो गया। अब आगे शायद गोराराम करके भी है मंदिर, तब वहाँ जाएंगे। फिर सीता गुफा वगैरह कवर करना है।
हम अभी रामकुंड आए हैं और सामने मेरे गोदावरी नदी है। आसपास का स्ट्रक्चर वाइज तो सब ठीक है, पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और सब जगह फूलों का कचरा है और सम रीज़न से यहाँ पे बोटिंग है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्यों। बहुत मेसी है यहाँ पे। ये प्लेस तो एक डिसअपॉइंटमेंट है टू बी ऑनेस्ट। यहाँ सब जगह कितना अजीब लग रहा है, लाइक लोग रैंडमली कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं, कचरा है, लोगों के कपड़े इधर उधर पड़े हैं एंड बीच में ही लाइक घोड़ा गाड़ी क्या घोड़ा है और उसी पानी में बोटिंग। मतलब रिलीजियस प्लेस तो नहीं लग रही, एक रैंडम मेले जैसा फील आ रहा है, बहुत अजीब है। और पीछे जो कुंड जैसा है प्रॉपर स्क्वायर, उसमें भी फूलों का कचरा है सब। मुझे नहीं समझता लोग ऐसा क्यों करते हैं। मला जातात ॲक्च्युली अडकलं मला तहान नाही लागले मग जातात अडकलेलं असतं हां. तो अभी हमने सीता गुफा कंप्लीट किया और अब हम निकल गए। उसके सामने कुछ तो है छोटा सा एग्जीबिशन जैसा और वहाँ पे एंड में गौशाला है, तो वहाँ पे ज़रूर जाइए और उन गायों और बैलों को खिलाइए, बहुत प्यारे हैं। हमारी गंगा आरती तो हो गई। गंगा आरती मतलब वही वहाँ पे जहाँ पे बहुत कचरा था, वहाँ पे आरती होती है शाम को। टाइमिंग मुझे ठीक से पता नहीं क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुँचे। पहले तो बहुत उल्टा सुल्टा हो गया था हमारा शेड्यूल, बट थोड़ा मिल तो गया एंडिंग का पार्ट, मैंने थोड़ा सा शूट किया और अब हम निकले हैं। कुछ तो ढूंढ रहे हैं खाने के लिए, पता नहीं अब क्या, सब दूर दूर है, कुछ मिल नहीं रहा ठीक से और हम चल रहे हैं बहुत, मेरी तो पेट दुख रही है। रैंडम होने वाला है, हम किधर किधर जाने वाले हैं वो अब आगे आगे पता चलेगा।
अभी सुबह हो गई है, I mean 9:30 बज गए और जिस गाड़ी से हम जाने वाले वो गाड़ी वाला नहीं आया है, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। अभी तो हम ग्रेप एम्बेसी नाम के किसी जगह पे आए हैं और यहाँ पे ये भी पेरुची वाड़ी उसके सिमिलर ही लग रहा है, बट ग्रेप्स। अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ गेम्स तो दिख रहे हैं, पीछे घोड़ा है, झूला बीला और पौधे कुछ है छोटे बच्चों के लिए। अरे ती सायकल मस्त आहे ते. क्या? सायकल एनीवेज मतलब टाइम पास तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ नाश्ता वगैरह कर लेंगे और यहाँ से निकलेंगे। इडली एक दिन कांदा घेतली म्हणतो तिकडे बघ आधी. द्राक्ष तोडू नये. द्राक्ष यहाँ पर फ़ोटो लेने के लिए बहुत जगह है, बहुत सारी जगह। मैं तो ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं लेती। वेल जायंट। यहाँ ग्रेप एम्बेसी नाम तो है, बट ग्रेप्स का कुछ आइटम तो नहीं है। खाने में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है आइटम्स। मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ। ये सिर्फ इतनी ही चीज़ें है यहाँ पे। तो मैंने तो फ्रेंच फ्राइज़ लिया क्योंकि मैं मिसल खा के थक गई हूँ अब, और नहीं जाएगा मुझसे। मुझे ढोकला तो पसंद नहीं। आई होप अच्छे हो। यहाँ पे बहुत ठंडा है और अच्छा। यहाँ ऊपर सब ग्रेप्स के पौधे हैं और हम नीचे बैठे हैं। ये लो एक इधर. चलो देखो अपना. बहुत सारे ग्रेप्स है, छोटे छोटे। किधर गया? हाँ उधर भी है। यहाँ पे तो बहुत सारे ग्रेप्स हैं, आपको दिख रहे होंगे। ऐसा लग रहा है तोड़ के खा जाओ। गैस कीजिए ये असली है या ये असली है। ये दोनों भी नकली दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में ये सब असली है। वो प्लास्टिक और ये बीच में असली। बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज, सॉस, और लोग सब खा रहे हैं। रिझल्ट कुठे? ये हिल ही नहीं रहा। मुंबई
काय गडबड वाटते या मी नीट नाही बघितलं. जस्ट वर करणे वर कर. तो अब हम सिन्नर में हैं. सिन्नर में गोंडेश्वर नाम का महादेव का एक बहुत पुराना मंदिर है. एक हज़ारों साल पुराना है और यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब कार्विंग वगैरह सब पुराना है. मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे आइए एक बार. बस धूप है तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग शायद बेटर रहेगा या फिर इवनिंग में. हर एक डिटेल अच्छे से देखने लायक है. यहाँ पे जो वर्क किया है पत्थर के साथ, अलग अलग टाइप के पत्थर यूज़ हुए हैं, ये मैंने नोटिस किया है. मटेरियल भी अलग है, मतलब कलर भी एकदम स्लाइट डिफरेंस नोटिस होगा आपको. ग्रे, रेड और लाइट ग्रे भी है शायद. अच्छा है. किरण तुमचा नंबर मागत होता बा, म्हणून फोन केला मी. तो बहुत कामाला नाही का? नवीन आहे. तो यहाँ पर हमारा दर्शन वगैरह हो गया, घूम के हो गया. अब हम खाना खाने जाएंगे कहीं पे. तो यहाँ पे फेमस कुछ तो था, दूर है बट वो. हम हमारा लंच करके आ गए MTDC के बोट क्लब में और यहाँ से सनसेट दिखता है. यहाँ पे बहुत भीड़ है और वहाँ पे एंट्री के लिए चार्ज होते हैं. पर पर्सन 100 रुपीज़ है वीक एंड में. हाँ, यहाँ पे बैठने के लिए मिलेगा कि नहीं कुछ पता नहीं है. बोटिंग के लिए भी बहुत घंटों का वेट है, सो बोटिंग तो नहीं होगा. यहाँ पर अब सनसेट का वेट करने का सोच रहे लोग. आई मीन मेरी फैमिली. मुझे नहीं रुकना इतना टाइम. बहुत गर्दी है, बहुत सारी गर्दी. बैठने को भी जगह नहीं है. पूरा इनका कैफ़े भी भरा हुआ है. वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स जैसा था, वो एक अजीब सा गोला था जो गोल गोल घूम रहा था वहाँ पे, येलो कलर का. चले गए कहीं पे. तो ये इस ट्रिप का आखिरी दिन है और ये आखिरी स्पॉट है हमारा घूमने का. हम बस अब सनसेट का वेट कर रहे हैं यहाँ पे.
सनसेट तो हो गया, नहीं रहा होगा। वैसे ये ट्रिप भी हो गई। अब कल हमारी कुछ 12 साढ़े 12 को ट्रेन है वापस जाने की दोपहर को, वो पकड़ के वापस घर चले जाएंगे। सनसेट के साथ ही मेरी ट्रिप भी ख़त्म हो गई और अब कल दोपहर को कुछ 12 साढ़े 12 बजे हमारी ट्रेन है वापस। मेरा शेड्यूल आजकल बहुत बिजी होता है MSc मास्टर्स में। मैं ट्राई करूँगी वीडियोस अपलोड करने की, सो आई होप आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो प्लीज़। अभी हम वापस होटल जाएंगे। मैं छोटे छोटे वीडियोस डालने का सोच रही हूँ, मिनी व्लॉग्स मेरे लाइफ का, रैंडम स्टफ। और यहाँ पे अब बाहर जाने की भीड़ भी बहुत बढ़ गई है। माय गॉड, सनसेट हो गया और अभी लोग अंदर जा रहे हैं पार्क में। विश मंथन बोलतो. हम अभी स्वामीनारायण मंदिर में आए हैं। ये हमारा रह गया था, अभी वो ड्राइवर अंकल ने बोला कि ये भी कर लो, तो अब हम यहाँ पे आ गए। तो आई थिंक अब ये हमारा लास्ट स्पॉट है। मंदिर कर कर के मैं थक गई हूँ। और यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन लिखी है। यहाँ पे ग्रीनरी है, गार्डन है और बहुत बड़ा एरिया है। ये तो महाभारत का सीन है सब। सीढ़ियाँ, ये बहुत सुंदर है, देखिए कितना बड़ा है, सेट जैसा। हाँ, ये मंदिर तो बहुत अच्छा है अंदर से, मतलब बहुत बहुत अच्छा है। ये पहला ऐसा मंदिर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अंदर जो कार्विंग की है, जो मूर्तियाँ हैं, जो मेंटेन किया है, वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सो अगर आप लोग नासिक में आते हैं तो ये मंदिर में तो पक्का आइए। मैं स्पेशली रात को, अब जो लाइटिंग्स लगे हैं ना, वो और भी अच्छा दिख रहा है। सो हाँ, रात में आए तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, पक्का आइए। फोटो काढता काय फोटो नाही काढता व्हिडिओ तर काढू शकतो ना, फोटो नाही हँडलिंगचं अलाउड नाही ना, फक्त फील करायला देतो. सापाचं नाही, फक्त बाकी इगुआनाचं चालतंय. दर्शनी राहू दे राहू दे राहू दे, दर्शनी लेट हिम डू दर्शनी. असू दे असू दे ना, असू दे बघू दे काय करतो. बापरे बाप. दर्शनी लुक एट, इकडे बघ.